guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की दी मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। ऐसे भी ना इस बार हमें हॉरर स्टोरी अपलोड करने के लिए 5 दिन लग गए, मतलब कि हम लोग 5 दिन लेट है। इसलिए हमने सोचा ना कि 5 दिनों के बाद ना ऐसी वैसी स्टोरी नहीं लानी है, बल्कि जैसा आप लोग डिमांड करते हो ना, आपके डिमांड को पूरा करना है ताकि इन 5 दिनों की कसर ना हम लोग पूरी कर सके। एंड जैसा कि आप लोग डिमांड करते हो कि दीदी अपने फैमिली मेंबर्स की स्टोरी सुनाओ, बहुत मजेदार होती है, तो हमने सोचा ठीक है चलो आज ना आपको फैमिली मेंबर की एक धुआंधार हॉरर स्टोरी सुना ही देते हैं। एंड जिस फैमिली मेंबर की आज हम लोग स्टोरी सुनाने वाले हैं ना, वो फैमिली मेंबर भाई कोई ऐसा वैसा फैमिली मेंबर नहीं है, एंड उसकी स्टोरी भी कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं होने वाली है, क्योंकि ना आज की जो स्टोरी है वो हमारे चाचा जी की स्टोरी है। एंड अगर आप लोग हमें बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल की जो सबसे पहली वायरल वीडियो है ना, वायरल हॉरर स्टोरी है ना, वो किसी और की नहीं, हमारी चाचू की ही स्टोरी थी। एंड हमारे चाचू के साथ तो इतनी सारी हॉरर घटनाएं घटती है ना, कहते हैं ना जिसकी परछाई हल्की होती है उसे ये सब चीजें ज्यादा फील होती है, तो सेम कंडीशन हमारे चाचा जी के साथ भी है। तो अगर उनकी कहानियां कहने बैठेंगे ना रानी, हम लोग 15-20 हॉरर स्टोरी तो यूं ही निकाल लेंगे। आज हम लोग सोचे कि क्यों ना फिर से अंकल की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने कानों में ईयरफोन्स डाल के चुपचाप से ना कंबल के अंदर घुस जा, रूम की लाइट्स ऑफ कर लो और चलो जल्दी से सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि आज मजा आने वाला है। तो हमारे जो चाचा जी हैं उनका जो घर का निकनेम है ना, सारे लोग प्यार से उनको गुड्डू बुलाते हैं, ठीक है। एंड हमारे वो चाचा लगते हैं, तो बेसिकली हमें क्या कहना चाहिए, गुड्डू चाचा। पर गुड्डू चाचा बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग ना उसको शॉर्टकट में ढाल करके उसका कुछ अलग ही नाम बना दिए हैं, एंड दैट नाम इज गुड्डू का आधा गुड और चाचा का चा, गुड चा, गुडचा। पिछले वीडियो में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, दीदी आप लोग क्या नाम बोल रहे हो। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही दीदी पहले बता चुकी थी कि मेरे जो अंकल है उनका परछाई हल्का पतला है, और नहीं पता बहुत ज्यादा भूत से ना उनका कनेक्शन है, उनके साथ ऐसे ना थोड़े बहुत अजीबो गरीब ना एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो उन्हीं में से आज हम लोग टॉप 2 एक्सपीरियंस लेके आए हैं जो आपको भी बहुत ज्यादा डरा देगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहली घटना की। ये घटना करीब 3 से 4 साल पुरानी है। तो मेरे अंकल का क्या सीन है ना, उनको रात की ड्यूटी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, पता नहीं क्यों। खैर जहां वो पहले ड्यूटी करते थे वहां वो अब ड्यूटी नहीं करते हैं। तो उस टाइम क्या था ना, अंकल का ड्यूटी अरगोड़ा चौक पे पड़ता था, और अगर आप रांची से बिलोंग करते होगे तो आपको इस प्लेस के बारे में अच्छे से पता होगा। तो उस टाइम ना मेरे अंकल की ड्यूटी करीब रात के 2 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, और मेरे अंकल क्या करते थे, 1 बजे अच्छे से घर से निकल जाते थे, और मेरे घर से अरगोड़ा जाने के लिए बीच में एक रास्ता पड़ता है हरमू, और रांची वाले हरमू से तो अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। हरमू मुक्ति धाम, इस बारे में तो सबको पता होगा कि ये जो प्लेस है ना मुक्ति धाम, यहाँ पर आए दिन कितनी ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं होते रहती है। अगर आप रांची से बिलोंग नहीं करते हो तो थोड़ा सा हरमू मुक्ति धाम के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं। तो ये रांची का ना सबसे बड़ा मुक्ति धाम है, मतलब रांची के मोस्ट ऑफ द पीपल का ना जो भी अंतिम संस्कार होता है वो हरमू मुक्ति धाम में ही होता है, और ये वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो जैसा कि हमने बताया कि गुडचा की ना नाइट शिफ्ट होती थी, और रात के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे रोड और गली कुच्चे होते हैं ना जहाँ की स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। तो फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन गुडचा ने क्या किया था, अपने बाइक की हेडलाइट के चारों ओर ना छोटी एलईडी लाइट्स लगा के रखी थी, ताकि एक्स्ट्रा रोशनी मिले और गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हो। तो जब से उसने अरगोड़ा चौक वाली नौकरी पकड़ी थी, उसका तकरीबन डेली का था कि वो हरमू मुक्ति धाम को पार करके ही जॉब पर जाता था और उसको पार करके ही घर लौटता था। एंड अभी तक ना उसके साथ ऐसी कोई भी भूतिया घटना या कुछ क्रीपी एक्सपीरियंस उसको नहीं हुआ था। लेकिन उस पर्टिकुलर डे सुनो होता क्या है, वो घर से तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में निकलता है। जैसे डेली जाता था वैसे ही जा रहा होता है, लेकिन हरमू मुक्ति धाम क्रॉस करते वक्त ना उसकी
बाइक रुक जाती है। गुर्जर ना वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं बाइक में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं होगी, और रात के 1 बजे आपको ये मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला है, कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया। उसने गाड़ी में पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल पूरा था। उसके बाद गुर्जर ने ना 2-3 बार गाड़ी को हिलाया, उसको किक मारी एंड थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गुर्जर ने गाड़ी उठाई अपनी और हरमू मुक्ति धाम से आगे बढ़ने लगा। जब आप हरमू मुक्ति धाम पार करोगे ना तो उससे थोड़ी ही दूर पर ना एक कॉलोनी आती है जिसका नाम आई गेस अनंतपुरी कॉलोनी था ना, एंड उसके बगल में हरमू का ही एक पुल होता है, ठीक है। वहां पर सुनो अब मेन चीज क्या होती है, रानी बताओ। तो मेरे अंकल जैसे ही उस अनंतपुरी कॉलोनी को पार करके पुल पे पहुंचे, उन्होंने क्या देखा ना कि दूर पे कोई आदमी खड़ा है जो कि सफेद कलर का लिबास पहना हुआ है। वैसे तो मेरे अंकल रात के टाइम जब ड्राइव करते हैं ना तो उनका पूरा फोकस रोड पे होता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप से अपनी स्पीड पे वो पुल को क्रॉस कर जाते हैं। अभी तो अंकल को पुल पार किए हुए ना करीब 20 से 30 सेकेंड हुए ही थे, और वो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उन्होंने फिर से पता है क्या देखा कि रोड के किनारे एक आदमी खड़ा है जो कि सफेद लिबास में है। इस बार ना 2 मिनट के लिए अंकल एकदम शॉक्ड हो गए थे, और इस बार अंकल ने ना उस आदमी को ध्यान से देखा, और पता है उस आदमी का हुलिया कैसा था। वो आदमी सफेद लिबास में था और उसके पूरे पेट पे यानी कि उसका स्टमक वाला एरिया ना पूरी तरह से खून से सना हुआ था। और ये चीज देख के ना मेरे अंकल पूरी तरह से डर गए थे। पहले तो मेरे अंकल को पता है क्या लगा कि हो सके इसने ना किसी का मर्डर किया होगा या फिर ये कोई चोर या डाकू होगा। उसके बाद मेरे अंकल गाड़ी को जो स्पीड में भगाए है ना। लेकिन रुको, आगे बहुत कुछ बाकी है, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अंकल के साथ तो अभी बड़ा वाला कांड होने वाला था। वहां से तो अंकल गाड़ी तेज करके निकल जाते हैं कि एरिया सेफ नहीं है, जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन फिर से 20 से 30 सेकंड के बाद वो क्या देखते हैं कि वही सेम आदमी उनके गाड़ी के सामने आ गया। और इस बार ना अंकल को ऐसा लगा ना कि उन्होंने अपनी बाइक से उस आदमी को धक्का मार दिया। जस्ट इमेजिन आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने अचानक से कोई आ जाएगा। जब अंकल को ऐसा फील हुआ ना कि उन्होंने उसको धक्का मार दिया, अंकल तेजी से ब्रेक मारते हैं और 2 मिनट गाड़ी रोकने के बाद पीछे पलट करके देखते हैं कि वो आदमी ठीक है कि नहीं है। पर जब अंकल पीछे पलटते हैं ना, पीछे कोई नहीं था। अब अंकल को यहाँ लगता है कि ये कोई चोर, डाकू या मर्डरर नहीं, बल्कि ये कोई उल्टा पुल्टा समझ लो आप क्या हो सकता है। अब अंकल की ना यहाँ पर फट गई। अंकल आज भी जब ये कहानी हम लोगों के साथ शेयर कर रहे थे ना, उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। लेकिन इसके आगे क्या होता है ना, जब अंकल गाड़ी आगे लेकर के जाते हैं, सोचते हैं भागो भागो भागो, क्योंकि अगर पलट करके जाते तो वो चीज भी सेफ नहीं था, क्योंकि वो जो एनर्जी था या जो भी था वो पीछे से ही अंकल का पीछा कर रहा था। अंकल सोचते हैं हम ना ऑफिस की तरफ ही निकलते हैं। जब अंकल आगे जाते हैं ना तो हर 20 या 30 सेकंड के बाद अंकल को वो आदमी रोड के किनारे 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 दिख रहा था। और अंकल को तो इतना तेज डर लग गया था ना कि अब वो अपने ऑफिस का रास्ता भूल करके पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़ लिए थे। और गाड़ी चलाते 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 अंकल को तकरीबन 45 मिनट हो गए थे। अंकल को पता नहीं था उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा, किस रास्ते को लेकर के बढ़ रहे हैं, पर 45 मिनट तक वो आदमी अंकल को दिख रहा था। वो आदमी अंकल का पीछा कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अंकल बताते हैं ना कि बस वो खड़ा था और ऐसे अंकल को देखे जा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बाप रे बाप, अंकल से उसको पता नहीं क्या चाहिए, मदद चाहिए या कोई बदला लेना है, भगवान जाने। लेकिन आगे बढ़ते 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 अंकल क्या बताते हैं ना कि उनको एक पुलिस की गाड़ी दिखी, पीसीआर बोलते हैं ना, हाँ पीसीआर वैन दिखी। फिर अंकल क्या करते हैं ना, उस पीसीआर के पीछे 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 चलने लगते हैं। चलते 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 उन पीसीआर वालों को ये लगा कि इस आदमी को हो क्या गया है, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट तक हमारा ही पीछा कर रहा है। फिर वो पीसीआर गाड़ी रुकती है, उसमें से 2 पुलिस वाले उतरते हैं। उन्होंने अंकल से पूछा कि कोई दिक्कत है क्या, क्या चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो अंकल ना वहां पर क्या बोलते कि हम भूत देखे या मेरे साथ ये सब हुआ है। पुलिस वाले भी बोलते पागल हो गया है। तो अंकल ने उनको ये सब कुछ नहीं
बताया, अंकल ने ये कहा कि हाँ रात में ना मेरे को कहीं जाना था और हम ना रास्ता भटक गए थे, इसीलिए हम आप लोग के पीछे 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 चल रहे हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तकरीबन ना सुबह के आई थिंक 4 बज ही गए थे लगभग इन सब चीजों को होते 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 होते। तो फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि अच्छा तुमको जाना कहाँ है, तो अंकल बताते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ यहाँ जाना है। तो पुलिस वाले अंकल को रास्ता बताते हैं। अरे अंकल को ऑलरेडी रास्ता पता था, बट इट्स जस्ट कि अंकल को वहां नहीं जाना था, उस रास्ते से होकर के नहीं जाना था। फिर अंकल सोचते हैं कि 4 तो बज ही गया है, बाय द वे वो गर्मी का टाइम था तो 4 बजे ही ना हल्की हल्की रोशनी हो गई थी। अंकल 4:30 पौने 5 होने का वेट करते हैं और जब रोशनी हो जाती है तब अंकल फिर वापस से घर लौटते हैं। एंड घर लौटने के बाद ना 3-4 दिनों तक उनको बुखार हो गया था डर के मारे। उसके बाद ना अंकल ने उस नौकरी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद अंकल हमें बताते हैं रानी कि वो ना हरमू मुक्ति धाम वाला रोड, मतलब जहाँ पर वो पुल है वहां जाने से ना काफी ज्यादा दिनों तक डरते थे। मतलब वो जानबूझकर उस जगह को क्रॉस नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि शायद वो जो एनर्जी थी वो जानबूझकर के उनके पीछे पड़ी थी, या दोबारा जाएगी तो दोबारा उनको दिख जाएगी या उनके पीछे पड़ जाएगी। मेरे को क्या लगता है ना कि वो एनर्जी ना एक पर्टिकुलर एरिया तक ही अंकल का पीछा कर पाई होगी, एक पर्टिकुलर एरिया के बाद उसने ना अंकल का पीछा छोड़ दिया होगा। ऐसा होता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना उनका भी एक सर्टेन एरिया होता है। वो लोग ना अगर आपको परेशान करेंगे तो उस एरिया के अंदर अंदर तक ही कर सकेंगे। एक बार आप उस एरिया से बाहर निकल जाओगे ना फिर वो लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक जो हरमू वाला एरिया था ना वहीं तक वो नेगेटिव एनर्जी में भी लोगों को परेशान करता होगा, उसके आगे वो नहीं जा पाता होगा। ये तो थी पहली वाली स्टोरी। अब आ जाओ थोड़ी दूसरी वाली स्टोरी पर। छोटी सी है पर पहले वाली से ना ज्यादा डरावनी है। यहाँ पर देखो घटना है रांची के ही, लेकिन रांची से थोड़ी सी दूर एक धुरवा नाम की जगह है ना वहां पर। और वो जो धुरवा है ना वो थोड़ा सा इंटीरियर जैसा हो गया है। अभी तो वो एरिया काफी ज्यादा बच गया है, लेकिन आज से तकरीबन ना 12-15 साल पहले वो एरिया ना बहुत ज्यादा वीरान हुआ करता था। वहां पर ज्यादा घर वगैरह नहीं थे एंड उस टाइम पर ना हमारे चाचा की शादी भी नहीं हुई थी। एंड धुरवा में ना एक बहुत बड़ा डैम भी है, हमारा धुरवा डैम, जहां पर लोग अक्सर घूमने जाया करते हैं। एंड जैसा कि पहले का जो वो एरिया था वहां पर ज्यादा लोग थे नहीं, तो उस एरिया में ना काफी ज्यादा मर्डर्स वगैरह भी होते थे। और जो धुरवा डैम था ना वहां पर काफी ज्यादा लोग जाकर कभी कभी कूद के सुसाइड भी कर लिया करते थे। तो वो भी काफी ज्यादा हॉन्टेड जगह हुआ करता था। ऑब्वियसली कोई भी जगह रानी जहां पर कि ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, वीरान है, वो भूतिया लगने ही लगता है। तो एक बार की बात है, हुआ क्या था वो आपको रानी बताएगी। पता नहीं आज क्यों दीदी को इतना ज्यादा डर लग रहा है। तो चलो सीधे उस कुत्तों की आवाज सुनो, कितने ज्यादा भौंक रहे। अगर कैमरा में आवाज कैप्चर हो रहा होगा तो इसलिए मेरे को डर लगा। चलो कहानी बताओ, कहानी बताओ। तो चलो सीधे उस रात की स्टोरी पे आते हैं। तो करीब रात के ना 10-10:30 बज रहे थे और मेरे अंकल अपनी ड्यूटी खत्म करके विधानसभा वाला जो रोड है ना वो क्रॉस कर रहे थे। तो मेरे अंकल जैसे ही ड्राइव कर रहे थे ना अचानक से उनको क्या फील होता है ना कि उनके बाइक पे कोई धप से करके बैठ गया और मेरे अंकल को कुछ भारीपन महसूस हुआ। मेरे अंकल का बैलेंस तो बाइक पे 2 मिनट के लिए डगमगा गया। उसके बाद पता है मेरे अंकल को ना बहुत ही भीनी भीनी चमेली की खुशबू आने लगी और मेरे अंकल को ना स्टिल वो खुशबू याद है। पर मेरे अंकल इतने ज्यादा डर गए थे ना कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुड़ के देखे कि आखिर ऐसा क्या चीज है। और यहाँ पर ना अंकल ने ना पीछे एक और रीजन से नहीं देखा रानी, तुम बताना भूल गई। वो ये कि वो जो धुरवा का विधानसभा वाला एरिया था ना उस वक्त में वहां पर एक लड़की थी जिसकी आत्मा ना उस एरिया से पास होने वाले ना सारे लोगों को बहुत ज्यादा डराती थी, उन लोगों को परेशान करती थी। जैसे क्या होता था ना, कोई भी बाइक से जाता था ना उस इंसान को फील होता था कि कोई उसकी बाइक की पीछे वाली सीट पर आकर के बैठ गई है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी। मतलब इतनी ज्यादा स्मेल आती थी ना, खुशबू आती थी फूल की, ऐसा लगता था सर दर्द से फट जाएगा। और ये चीज अंकल को पता था क्योंकि उसके ऑफिस के उसके जो दूसरे कलीग्स थे उनमें से भी ना किसी किसी के साथ ये सारी चीजें हो चुकी थी। इसीलिए भी अंकल को पता चल गया था कि बेटा तुम तो अब उस भूतनी के जाल में फंस चुके हो, तो मछली की तरह तड़पड़ा के कोई फायदा नहीं है, चुपचाप से गाड़ी चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। यहाँ पर अंकल क्या करते हैं ना मुड़ करके देखते हैं, ना गाड़ी रोकते हैं, ना कुछ टोक टाक करते हैं, ना ही अपने रेयर व्यू मिरर में भी पीछे देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो पीछे देख लेते, कुछ दिख जाता ना तो वहीं पर उनका हार्ट अटैक होना एकदम वाजिब था ही था। तो अंकल क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज
गाड़ी चलाते हैं ना, और उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद अंकल को क्या फील होता है ना कि उनकी गाड़ी अब हल्की हो गई है। यहाँ पर अंकल को लगता है कि जो मेरे पीछे था ना अब मेरे पीछे नहीं है। उसके बाद हरमू रोड में ही एक शनि महाराज का मंदिर है। सोचो अंकल विधानसभा से हरमू रोड शनि महाराज के मंदिर के पास आ गए थे ना, और उन्होंने इस बीच गाड़ी नहीं रोकी है, मतलब कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो उस मंदिर के पास वो गाड़ी रोक करके ना 2 मिनट के लिए मंदिर के बगल में जाकर के बैठ गए। बैठे में वहां केवल शनि महाराज के मंदिर नहीं है, और भी 2-4 मंदिर है, और बैठ गए। उसके बाद उनका कलेजा ऐसा धुकुर धुकुर कर रहा था, वो अपना लंबा सांस लेते हैं। उसके बाद अपने दिल को समझाते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, तू जिंदा है, तू बच गया है। उसके बाद गाड़ी फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर सीधे घर आते हैं। और जब घर में बाबा और दादी को, मतलब दादाजी और दादी को ये बात पता चलती है, तब उन लोगों ने चाचा को बिल्कुल मना कर दिया था कि आज के बाद तेरे को रात में उस एरिया में नहीं जाना है। बाय द वे उस एरिया में हुआ क्या था हम बताते हैं। उस टाइम पर आज से 14-15 साल पहले एक लड़की थी ना, जो कि धुरवा डैम में ही कूद करके सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डिच कर दिया था, शायद शादी करने से मना कर दिया था, एंड वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। दैट्स वाई उसकी जो आत्मा थी वो भटकती थी एंड आने जाने वालों को डराती थी। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते थे ना कि वो अपने बॉयफ्रेंड को खो चुकी थी, मे बी भगवान जाने। और एक बात बताइए क्या, उस टाइम ना हम बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे, मतलब थोड़े बहुत बड़े थे जब ये सब चीजें हुई थी। और जब मेरी दादी को ये सब चीज पता चला ना, वो डेली दिन में 4 टाइम गुच्चा का ना नजर उतारते रहती थी, कहीं वो भूतनी गुच्चा के साथ घर पे ना आ गई हो। और इतना ज्यादा पंडित झाड़ फूक करवाई थी ना कि हम लोग को हंसी भी आता था और काइंड ऑफ फिर डर भी लगने लगा था इन सारी चीजों के बाद। तो दोस्तों यही थी आज की दोनों कहानियां। मतलब बाप रे बाप, जिसके साथ हो ना रात पे ये सब, वही इंसान समझ सकता है। आप बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।